आदाब। गांव में आबाद मेरे भाई और बहनों, ये खुशी और मसरत की बात है कि आप सब स्वामित्व स्कीम के बारे में जान रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। 24 अप्रैल 2020 को कौमी यौम पंचायती राज के मौके पर हमारे मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने स्वामित्व स्कीम की शुरुआत की, तो जैसे बरसों का एक ख्वाब पूरा हो गया। इस स्कीम के तहत गांव वालों को उनके ई संपत्ति कार्ड दिए जा रहे हैं। इस स्कीम ने गांव वालों के हुकूक का रिकॉर्ड देकर मिल्कियत पर सवाल खड़ी करने वाली हर मुश्किल का हल कर दिया है। इस स्कीम को सर्वे ऑफ इंडिया ने बड़ा जोर देकर ड्रोन टेक्नोलॉजी से 5 सेंटीमीटर तक दुरुस्त तस्वीर डेटा के तौर पर इकट्ठा करके रियासती हुकूमत और मरकज के ज़ेरे एहतमाम इलाकों में आज़ादी के बड़े नक्शे पर इस स्कीम का हिस्सा बनाकर जायदाद के दस्तावेजात और पंचायतों को नक्शा जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से तैयार हो रहा है, जिस वजह से इस्तेहसाल रुका है। सरकार ने स्वामित्व योजना को 2 मरहलों में शुरू किया है। पहला मरहला अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक का था, जिसमें 9 सूबे हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के देहातों में पायलट स्कीम शुरू की गई है। इनमें से 4 सूबों यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में 210 कोर्स यानी कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन लगाए गए थे। दूसरा मरहला अप्रैल 2021 से मार्च 2025 तक मुकर्रर किया गया है, जिसमें मुल्क के तमाम सूबों के तमाम देहातों तक पहुंचाने का हदफ है और पूरे मुल्क में सैकड़ों कोर्स यानी कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन कायम किए जाने हैं। सरकार का इस स्कीम को लाने के पीछे एक मकसद ये भी था कि सूबाई एजेंसी को देही इलाकों में ज़रई और तिजारती आराजी पर टैक्स का हिसाब लगाने में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। सरकारी इदारों को देही आबादी वाली ज़मीनों का सही और दुरुस्त नक्शा दस्तयाब हो सके और पंचायतों के तरक्की का प्रोग्राम इन सहूलियात के ज़रिए से तैयार किया जा सके। बहुत कम वक्त में इस स्कीम के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। गांव वाले अपना प्रॉपर्टी कार्ड दिखाकर बैंक से कर्ज ले सकते हैं। कर्ज लेने के अमल को भी आसान बनाया जा रहा है ताकि गांव के लोग अपनी तरक्की को एक नया हौसला दे सकें। इस स्कीम के जरिए से उनकी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। अदालतों में भी देही आज़ादी के तनाज़ा के मुकदमात में कमी आई है और अगर किसी गांव में कहीं 4 भाई हैं तो 4 भाइयों की जमीन की तकसीम आपस में बैठकर हो जाती है, लेकिन उनकी हदें मुतय्यन नहीं होती हैं। जब चारों भाइयों में से कोई एक कुछ तामीर करने जाता है तो उनके दरमियान झगड़ा हो जाता है और ये स्वामित्व स्कीम के जरिए से उनका अगर प्रॉपर्टी कार्ड बनता है तो हर एक को पता चल जाएगा कि उसकी जमीन की हद कहां तक है। हमें यकीन है कि 2025 तक स्वामित्व स्कीम पूरे मुल्क में देही लोगों के तरक्की की एक नई इबारत लिखेगी, मजबूत देही हिंदुस्तान के हमारे अज़्म को इख्तिताम तक पहुंचाएगी। स्वामित्व स्कीम ये अवाम में इतनी मकबूल हो रही है, अभी फ़िलहाल इसका दायरा गांव तक महदूद है, लेकिन मैं जब किसी भी सूबे में जाता हूं, दौरे पर जाता हूं, तो वहां जो नई नगर पंचायत बनी है या फिर महानगर पंचायत है, नगर पंचायत है, जिसकी आबादी कम थी, तो उसमें कई गांव शामिल किए गए और म्यूनिसिपैलिटी को महापालिका बना दिया और जो गांव वहां पर जुड़े हुए हैं उस गांव के लोग मुझसे मिलकर वो मुझसे इल्तिजा करते हैं कि हम भी गांव से ही आए हैं। अभी भले ही हम लोग महापालिका नगर पंचायत में हैं, लेकिन हमारे गांवों का भी पैमाइश हुई नहीं है। अगर स्वामित्व स्कीम में हम भी शामिल किए जाते हैं तो हमें भी प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा और हमें शहर में रहने के बावजूद ये सहूलत जो हमें नहीं मिल रही है वो सहूलियात हमें दस्तयाब होंगी। हमारा वजारत पंचायत राज मुल्क के वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में और हमारे वजीर गिरिराज सिंह साहब की क़यादत में ये स्वामित्व स्कीम को एक एक शख्स तक पहुंचाकर इसको एक तहरीक की शक्ल में
لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ جے ہند، جے سوامیتو۔